पभासई केवल भार हम तो एवायरियो सुयशील बुद्धिये वीरायई सुरमध्येव इंदु। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। आदरास्पद साधु साध्वीजन, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, एक बार एक व्यक्ति लालटेन लेकर पर्वत पर चढ़ रहा था। उसे 1000 मील दूरी तय करनी थी। उसके मन में चिंतन आया कि लालटेन का प्रकाश तो 2 कदम चलूं इतना ही प्रकाश देती है और मुझे दूरी तय करना है 1000 मील की, वह कैसे मैं तय कर पाऊंगा। इस चिंतन को ध्यान में लाते ही वह निराश हो गया। उसने सोचा कि मैं इतनी दूरी तय इस लालटेन से नहीं कर सकता हूँ और वह वहीं पर रास्ते में बैठ गया। उसी समय एक महात्मा जी उधर से गुजरे। महात्मा ने देखा कि एक व्यक्ति सिर पर हाथ रखे हुए ऐसे ही निराश मूड में बैठा है। महात्मा ने पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम ऐसे यहाँ रास्ते में क्यों बैठे हो। उसने कहा, महात्मा जी मुझे 1000 मील दूरी तय करना है और ये लालटेन तो 2 कदम चलूं उतना ही प्रकाश करती है, मैं इतनी दूरी कब तय कर पाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, तुम इस लालटेन के प्रकाश से भी 1000 मील की दूरी तय कर सकते हो, यानी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो, परंतु मंजिल को प्राप्त करने के लिए धैर्य चाहिए। यदि तुम्हारे पास धृति रहेगी, धैर्य रहेगा, तो तुम 1000 मील की दूरी भी तय कर सकते हो। वास्तव में जीवन में धृति का बड़ा महत्व होता है। जिस जीवन में धैर्य नहीं होता है वह अपने जीवन में कई बार सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। धृति क्या है? धृति का मतलब है मन को किसी एक कार्य में टिका कर रखना, या यूं कह सकते हैं जमकर कार्य करने की मनोवृत्ति धृति कहलाती है। हमें यह जानना होगा कि यदि हमें कुछ प्राप्त करना है, मंजिल को तय करना है, अपने मुकाम तक पहुंचना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो धैर्य को अपने जीवन में स्थापित करना होगा। एक व्यक्ति ने कहा दूसरे व्यक्ति से कि मैं व्यापार में सफल नहीं हो पाता हूँ, इतने तरह के व्यापार कर लिए लेकिन मैं अभी तक अपने व्यापार में सफल नहीं हो पाया हूँ। जो भी धंधा शुरू करता हूँ वह चल नहीं पाता है, मुझे दूसरा शुरू करना पड़ता है, मैं क्या करूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ। उसने कहा, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, परंतु मैं जो भी धंधा शुरू करता हूँ वह मेरा पूर्ण नहीं होता है। तब उस दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो। उसने कहा, सबसे पहले मैंने कपड़े की दुकान खोली थी, वो 1-2 महीने चली नहीं कि मेरा चिंतन बदल गया और मैंने उस कपड़े की दुकान को छोड़ दिया और दूसरी दुकान खोली। मैंने अब हार्डवेयर की दुकान खोली। हार्डवेयर की दुकान भी कुछ दिन चलाई होगी और कि मेरा मन बदल गया, मेरा मन ऊब गया और मैंने उसको भी छोड़ दिया और फिर मैंने किराने की दुकान खोली। अब किराने की दुकान भी मेरा मन ऊब रहा है, मैं क्या करूं। कोई भी कार्य शुरू करता हूं उसमें सफलता नहीं मिलती है। उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, यदि तुम कुछ कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, अपने धंधे में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें मन लगाकर उस कार्य को करना होगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज धंधा शुरू किया और आज ही तुम्हें सब कुछ मिल जाए। हमें धैर्य रखना पड़ेगा, तब सफलता प्राप्त हो सकती है। वास्तव में आकाश में बादल होते हैं और उन बादलों का टिके रहने से ही वे जमे रहते हैं, तब जाकर बरसात होती है। यदि बादल हवा के साथ उड़ जाते हैं तो बूंदाबांदी के सिवाय कुछ नहीं होता है। यानी आकाश में बादल जमे रहते हैं तब बरसात होती है, यानी उनमें भी धैर्य चाहिए। बादलों में धृति है तब बारिश होती है। वैसे ही हमें भी
और यदि कोई किसान है, उसे खेती करना है, तो खेती की संभावना कब होगी? जब किसान में धैर्य होगा। वह यदि ये सोचे कि आज ही मैंने बीज बोया है और आज ही मुझे उसकी फल की प्राप्ति हो जाए, तो वह संभव नहीं है। धैर्य के बिना सफलता नहीं मिल सकती है। कहा जाता है, भटकाव की स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाता है। यदि हमारा लक्ष्य मीनिंगफुल है, पर्पजफुल है, यूजफुल है, तो हम उस लक्ष्य पर आगे बढ़ते जाएं। रास्ते में अनेक बाधाएं, कठिनाइयां आ सकती हैं, पर उनका भी सामना करते हुए आगे बढ़ते जाए, धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाए, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। धृतिबल संपन्न व्यक्ति क्या करता है? असफलताओं को असफलता नहीं मानता है, उन्हें उससे सबक लेता है और आगे बढ़ता जाता है और वह अपने जीवन में सफल हो जाता है। उसे चुनौती मानकर जो आगे बढ़ता है, असफलता भी सफलता में परिणत हो सकती है और अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त किया जा सकता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, बल्ब का आविष्कार करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। 1, 2, 3 बार ही अपने जीवन में असफल नहीं हुए, वे अपने जीवन में 10,000 बार असफल हुए, परंतु उन्होंने धैर्य को नहीं छोड़ा। धृति के साथ वे करते रहे, आखिर 10,001वीं बार में वे अपनी सफलता को हासिल कर पाए। जब धैर्य होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। इतना धैर्य तो हर किसी के पास हो या न हो, लेकिन कुछ धैर्य की आवश्यकता जीवन में जरूर होती है। यदि धृति बल नहीं है तो वह आगे नहीं बढ़ सकता है। टॉलस्टॉय से पूछा गया कि कब तक धैर्य रखा जाए। उसने कहा कि जब तक चलनी में पानी नहीं टिक जाए तब तक धैर्य रखना चाहिए। वास्तव में धैर्य रखने वाला ही कुछ हासिल करता है। धृति का दूसरा अर्थ बताया गया है, उतावलापन नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति उतावला होता है वह भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। सही समय की, सही अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कोई भी कार्य हो, उसके प्रारंभ और संपन्नता की अवधि में समय लगता है। जब तक हमें प्रारंभ किया है और संपन्न उसी दिन संभव नहीं हो पाता है। ऐसे अनेक कार्य होते हैं, आप सोचते हैं कि आज मैंने शुरू किया, आज ही मुझे सफलता प्राप्त हो जाए, निष्ठा तक वह कार्य पहुंच जाए, तो उसके लिए धैर्य चाहिए। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वह यह चाहता है कि मैं कंप्लीटली एजुकेटेड बन जाऊं। क्या 1, 2, 3 साल में वह एजुकेटेड बन जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा? नहीं, उसे भी धृति चाहिए। अगर उसे आगे बढ़ना है, एजुकेशन कंप्लीट करना है, तो उसके लिए उसे 15, 16, 17 साल तक धैर्य रखना पड़ेगा। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है और बच्चा भी क्वालिफाइड हो जाता है। आज बीज बोया और कल उसकी हमें परिणति सामने, निष्ठा तक कार्य पहुंच जाए, ये संभव नहीं है। कुछ पाना है, उपलब्धि हासिल करना है, तो हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। कहा है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि रोम बनाने के लिए कोई एक दिन में वह नहीं बन गया, उसके लिए भी बहुत समय लगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम एक घटना प्रसंग को देख सकते हैं कि कितना धृति बल चाहिए। अगर धृति बल नहीं होता है तो व्यक्ति उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। आचार्य शूलिभद्र का प्रसंग है, जब वीर निर्माण की दूसरी शताब्दी का मध्यकाल था, उस समय दुष्काल पड़ गया और दुष्काल के कारण भिक्षा प्राप्त करना दुर्लभ हो गया। अनेक श्रुत संपन्न मुनि काल कवलित हो रहे थे। एकमात्र भद्रबाहु, आचार्य भद्रबाहु 14 पूर्वों के ज्ञाता बचे और सभी श्रुत संपन्न मुनि काल कवलित हो गए। संघ ने चिंतन किया कि आगम निधि को यदि सुरक्षित रखना है तो इस बात पर ध्यान देना होगा। और उस समय आचार्य भद्रबाहु नेपाल की पहाड़ियों में महाप्राण ध्यान की साधना में लीन थे। संघ ने चिंतन किया और सोचा कि दृष्टिवाद की वाचना लेने के लिए कुछ श्रमणों को वहां पर भेजा जाए। 500 श्रमण, शूलिभद्र सहित 500 श्रमण वहां भद्रबाहु आचार्य के पास पहुंचे। वे जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने सारी स्थिति बताई। भद्रबाहु ने
मना किया, परंतु बहुत आग्रह करने पर संघ की आज्ञा को शिरोधार्य करने के लिए कहा गया। उन्होंने उस आज्ञा को शिरोधार्य किया और उन 500 श्रमणों को वाचना देना प्रारंभ किया। प्रथम दिन 7 वाचनाएं एक दिन में दी जाती थी। इस प्रकार यह क्रम चल रहा था, परंतु 500 श्रमणों में से 499 श्रमण का धैर्य डोल गया। उन्होंने सोचा कि इतना अथाह ज्ञान, 14 पूर्वों का ज्ञान, अगर प्रतिदिन 7 वाचनाएं दी जाएगी तो कब ये पूरा हो पाएगा। और धैर्य डोलने के कारण वे वहां से एक एक कर वापस लौट आए, परंतु स्थूलीभद्र वहीं ठहरते हैं और आचार्य भद्रबाहु से रोज वाचना लेते हैं। इस प्रकार वाचना लेते लेते 8 वर्ष संपन्न हो गए। एक बार आचार्य भद्रबाहु ने स्थूलीभद्र से पूछा कि तुम्हें कोई भिक्षा और स्वाध्याय में कोई क्लेश उत्पन्न तो नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, मुझे कोई क्लेश उत्पन्न नहीं हो रहा है, मैं आराम से स्वाध्याय कर रहा हूँ, अच्छे से मैं सब कुछ कर रहा हूँ। परंतु मेरा एक प्रश्न है कि ये जो दृष्टिवाद की वाचना है कब तक संपन्न हो पाएगी, अब तक मैंने कितना ज्ञान पूर्ण कर लिया है। तब भद्रबाहु आचार्य ने कहा कि अब तक तुमने सरसप जितना, यानी सरसों के दाने जितना ज्ञान को ग्रहण किया है और मेरू पर्वत जितना ज्ञान अभी तक बाकी है। इतनी अथाह ज्ञान राशि है। फिर भी उनका धैर्य नहीं डोला। वे वहां निष्ठा के साथ उसको ग्रहण कर रहे थे ज्ञान को, परंतु आखिर धैर्य की सीमा होती है। आज स्थूलीभद्र का भी धैर्य डोल गया। एक बार वे अपनी गुफा में बैठे थे, उनकी बहिनें आई उनके दर्शन के लिए। भद्रबाहु से पूछा तो भद्रबाहु ने कहा गुफा में मिल जाएंगे। जैसे ही वहां बहिनें पहुंची तो देखा कि वहां स्थूलीभद्र नहीं है, वहां पर तो एक सिंह बैठा है। सिंह को देखकर बहिनें डर गई। वे वापस आई और भद्रबाहु से निवेदन किया कि वहां पर तो स्थूलीभद्र नहीं है, वहां तो सिंह है। यह बात सुनी तो भद्रबाहु को ज्ञात हो गया कि वे अपने ज्ञान का अहंकार उनमें आ गया है। स्थूलीभद्र में ज्ञान का अहंकार आ गया है, उनका धैर्य डोल गया है, धीरता में कमी आ गई है। और उसके बाद भद्रबाहु ने उन्हें वाचना देना बंद कर दिया। अनेक बार स्थूलीभद्र के द्वारा निवेदन किया गया, तब उन्होंने 10 पूर्वों का ज्ञान तो दे दिया, परंतु 4 पूर्वों का ज्ञान केवल सूत्र रूप में दिया, अर्थ रूप में नहीं दिया। तो जब तक धैर्य नहीं होता है तब तक कार्य निष्ठा तक नहीं पहुंच पाता है। हम अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्य तक पहुंचना है तो अधीर नहीं बनना है, धृति बल को धारण करना होगा। संकल्प के साथ जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता जाता है और धैर्य को धारण करता है, वह अपने निष्ठा तक पहुंच पाता है। अधीरता एक प्रकार की दीमक है। जैसे दीमक होती है वो क्या करती हैं, लकड़ी को खा जाती हैं, वैसे ही ये अधीरता रूपी दीमक है, वो हमारे बहुमूल्य समय को खा जाती हैं। इसलिए हमें अधीर नहीं बनना है। व्यक्ति घर से रवाना होता है, रास्ते में ट्रैफिक होता है, उसका धैर्य डोल जाता है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और अगर वहां पर ट्रेन लेट होती है तो उसका धैर्य डोल जाता है, अभी तक ट्रेन नहीं आई। फ्लाइट में एयरपोर्ट पर गया और सूचना पहले तो मिली कि टाइम पर है, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पता चला कि अभी तो फ्लाइट लेट है, तो धैर्य डोल जाता है। इस प्रकार हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति गया, वहां पर यदि डॉक्टर समय पर उपस्थित नहीं हो पाया तो व्यक्ति का धैर्य डोल जाता है। इस प्रकार कितनी स्थितियां हमारे सामने आती हैं और उस समय धैर्य भी नहीं रहता है, हम अधीर बन जाते हैं और जो कार्य हम करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, हमारा समय व्यस्त जाता है। अब देखिए एयरपोर्ट पर आप 2 घंटे बैठे हैं, फ्लाइट लेट है, तो उस समय का आप कैसे उपयोग कर सकते हैं ताकि आप अधीर न बने, उस समय का यूटिलाइज कर सके। हमें यदि समय का सदुपयोग करना है, समय की महत्ता को समझना है, तो हमें क्या करना होगा, उन 2 घंटों में भी आप उस समय का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। आप अनेक प्रयोग जानते हैं, जैसे दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग है। दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कर सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए। आप अगर आपके पास समय है
परम पूज्य आचार्य पर फरमाते हैं कि शनिवार का समय है और आपकी फ्लाइट लेट है या ट्रेन लेट है, तो आपका समय का अच्छा उपयोग हो सकता है, सामायिक करके बैठ सकते हैं। और भी अनेक प्रकार के माध्यम से जैसे जप कर सकते हैं। आपके पास यदि कोई बुक रहती है, कुछ भाई बहन बहुत जागरूक रहते हैं अपने समय का सदुपयोग करने के लिए, तो वे अपने बैग में ही बुक्स रखते हैं ताकि जब समय मिले मैं उस बुक्स को पढूं, अच्छा स्वाध्याय करूं, सत साहित्य पढूं। तो हमें भी ये लक्ष्य बनाना चाहिए कि समय जहाँ भी ऐसा लगता है कि यहाँ समय ऐसे ही चला जाएगा, उसका सदुपयोग करना है। तो जप, स्वाध्याय और अनेक ऐसे उपक्रम हैं जिनके माध्यम से हम योग साधना करके अपने समय का उपयोग कर सकते हैं। धृति का तीसरा अर्थ है विपरीत परिस्थिति में संभाव रखना। हमारे सामने जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, विपरीत निमित्त मिलते हैं, तो हमारा मन विकृत बन जाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा मन विकृत न बने, इस बात को ध्यान में रखना है। आचार्य प्रवर हम छोटी साधियों को अनेक बार ऐसी प्रेरणा दिलाते हैं कि हम धीर बने। हमारे भीतर में धीरता होनी चाहिए, धृति बल को धारण करना चाहिए। इसके लिए कहा गया कि धीर कौन होता है, तो परम पूज्य आचार्य ने हमें सिखाया कि विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरः। जो व्यक्ति विकार का हेतु उपस्थित होने पर भी अपने चित्त को विकृत नहीं बनाता है, वह धीर पुरुष कहलाता है। हमें धीरता को धारण करना है। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा है कि उसे धैर्य धारण करना चाहिए। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता है, वह अनेक प्रकार के गलत कदम उठा लेता है। आज हम देखते हैं अनेक लोग सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कि उसका क्या कारण है? कि उसमें धैर्य नहीं है, सहिष्णुता नहीं है। जहाँ सहिष्णुता नहीं होती है वहाँ धैर्य भी नहीं होता है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमारे भीतर सहन शक्ति बढ़े और धैर्य को हम धारण करें। जहाँ सहिष्णुता की कमी होती है तो व्यक्ति उस परिस्थिति को सहन नहीं कर पाता है और सहन न करने के कारण वह आगे कदम बढ़ा लेता है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है और एग्ज़ाम देता है, अगर वो फेल हो जाता है उसका धैर्य डोल जाता है और वह सुसाइड कर लेता है। हमें इस बात को समझना है कि एक बार असफलता प्राप्त हुई तो हमें अपने धैर्य को से हटना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य से हटना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए और पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस हो सकता है। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार धृतिमान बन सकते हैं। परम पूज्य आचार्य प्रवर के जीवन से हम प्रेरणा लें। आचार्य प्रवर के सामने कितने कार्य होते हैं, संघ के इतने बड़े संघ को चलाना है तो अनेक ऐसे कार्य होते हैं, अनेक ऐसी विचलन की स्थितियां भी सामने उपस्थित होती हैं, अनेक प्रकार के संघर्ष और विरोध आते हैं, परंतु आचार्य प्रवर उस समय धृतिमान पुरुष के रूप में हमारे सामने आदर्श रूप में उपस्थित होते हैं। हमें आचार्य प्रवर के जीवन से प्रेरणा मिलती है। आचार्य प्रवर के प्रवचनों से भी हमें प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार हम अपने जीवन में धृतिमान बन सकते हैं। तो हम धृतिमान बनकर अपने जीवन में अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करें। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम।